हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक नई एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन लेकर आया हूँ और इस एपीआई के थ्रू हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को टेस्ट करेंगे। मैंने एल्गोरिदम पूरा लिख दिया है, सिर्फ टेस्ट करना है। तो ये फायर्स की एपीआई है। फायर्स की, अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट है तो आप फायर्स के अकाउंट में जाकर अपने लिए एक एपीआई जो है फायर्स एपीआई आप ले लीजिए। फायर एपीआई को कैसे लेते हैं मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी फायर्स की एपीआई है और उसकी क्रेडेंशियल्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये मैंने फायर नाम का फ़ोल्डर बनाया है। इस फोल्डर के अंदर आप देख रहे होंगे 3 फाइलें हैं। 3 फाइल में एक फायर नाम की फ़ाइल है जिसमें मैन एल्गोरिदम लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट फाइल डेमो में मैंने आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से मैं अपनी क्रेडेंशियल्स को इस फाइल के अंदर रखूँगा, तो ये फ़ाइल बनाई है। और तीसरी फाइल है डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें मेरी ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स हैं जो कि मैं शो नहीं करूँगा। मैं केवल आपको डॉक्यूमेंट फाइल डेमो शो ओपन करता हूँ। तो ये फ़ाइल मैं आपको दो फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल और फायर्स एपीआई, ये दोनों फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप विज़िट करके इन्हें डाउनलोड कर लेना। और ये जो जगह दिख रही हैं आपको, इन जगहों पर आपको अपना डेटा फीड करना है। तो क्लाइंट आईडी आपको लिखनी होगी जो आपको मिलेगी, मतलब क्लाइंट आईडी मतलब ऐप आईडी। तो आप अपनी क्लाइंट आईडी यहाँ पर लिखेंगे। सीक्रेट की मिलेगी आपको एपीआई से। एक रिडायरेक्ट यूआरएल होगा। मैंने अपनी एपीआई का रिडायरेक्ट यूआरएल google.com रखा है, तो इसलिए यहाँ पे google.com है। आपकी एपीआई का जो भी होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम आएगा जिससे आप फायर्स को लॉगिन करते हैं। फिर यहाँ पासवर्ड आएगा। फिर आपका 4 डिजिट का जो पिन होगा, तो वो 4 डिजिट के पिन को आप 1 2 3 4 मतलब पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक आप यहाँ पे लिख देंगे। रिस्पॉन्स कोड मैंने पहले से लिख दिया है और ग्रैंड टाइप भी ऑथराइजेशन कोड मैंने लिख दिया है। तो आपको केवल ये डिटेल्स फिल करनी है। ये डिटेल को फिल करने के बाद आप फाइल को सेव कर लेंगे। दैट्स इट। अब वर्क कैसे होगा, मैं सबसे पहले आपको फाइल ओपन करके बता देता हूँ और एक बार रन करके मैं दिखाता हूँ कि रन करने पे ये कैसी चल रही है। तो होगा क्या कि ये ऑथराइजेशन से लेके ऑर्डर प्लेसमेंट तक सब चीज़ें मैंने ऑटोमेशन में कर दी हैं। आपको केवल अभी ये वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद में मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वो चीज़ें इंस्टॉल करनी है और आपके सिस्टम पे ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ cmd पाइथन। मेरी फाइल का नाम है fire.py। इसे मैं अब रन करता हूँ। आप देखेंगे ये रन हुआ है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा माउस देखिएगा, ये मैं साउंड माउस को रख देता हूँ। इस एल्गोरिदम ने खुद एक ब्राउज़र को ओपन किया और ब्राउज़र में ये मेरा फायर का लिंक ओपन हुआ है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद से क्लाइंट आईडी एंटर करेगा। देखिएगा अभी ये उसने क्लाइंट आईडी एंटर किया, उसके बाद अब वो पासवर्ड एंटर करेगा खुद से। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल एल्गोरिदम रन कर दिया। ये पासवर्ड उसने एंटर किया, अब वो खुद से ही पिन कोड एंटर करेगा। ये पिन कोड एंटर किया। अब उसके बाद इसने रिडायरेक्ट कर दिया मेरे google.com, जहाँ पे मैंने अपना रिडायरेक्ट फंक्शन दिया था। और ये से अब इसने इसे क्लोज़ कर दिया। अब एल्गोरिदम रन हो रही है और ये एल्गोरिदम स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे मुझे डेटा आने लगा। मुझे ग्लेनमार्क, डीएलएफ, आईसीआईसी प्रूली, विप्रो, इन सभी स्क्रिप्ट का डेटा आना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से ये रन करेगी। जब भी कभी कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो मुझे यहाँ पर लिख कर आएगा कि दिस ऑर्डर प्लेस्ड फॉर दिस स्क्रिप्ट और दैट स्क्रिप्ट, जो भी होगा। तो इस तरीके से एल्गोरिदम रन करेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एल्गोरिदम को बंद कर देता हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल और सी को प्रेस करेंगे तो ये एल्गोरिदम बंद नहीं होगी। मैं देखिए, मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ लेकिन एल्गोरिदम बंद नहीं हो रही है। तो आपको इसको बंद करने के लिए यहाँ पे इस क्रॉस साइन को क्लिक करना पड़ेगा, तो आपकी एल्गोरिदम बंद हो जाएगी। तो ये पूरा वर्किंग था। अब इस वर्किंग में क्या क्या चीज़ें हैं और मैंने कैसे इस एल्गोरिदम को लिखा है, मैं सब चीज़ें आपको डिटेल बाय डिटेल बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने PIP इंस्टॉल फायर्स API v2, ये मैंने इंस्टॉल किया। और ये मुझे कहाँ से मिला, आप अगर जाएंगे PIP इंस्टॉल फायर्स APVI2, तो आपको इसे सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसे मैंने कमेंट कर दिया। उसके बाद आपको सेलेनियम एक वेब स्क्रैपिंग लाइब्रेरी है।
सेलेनियम, ये एक वेब स्क्रैपिंग लाइब्रेरी है। तो अभी आपने देखा कि जो लॉगिन की पूरी प्रोसेस थी, वो पूरी लॉगिन की प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू हुई है, हमने कुछ भी नहीं किया अपनी तरफ से। तो वो प्रोसेस कैसे सक्सेसफुल हुई है, वो सेलेनियम के थ्रू सक्सेसफुल हुई। तो आपको क्या करना है, सेलेनियम को भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, PIP इंस्टॉल। उसके बाद अब क्या करना है आपको, फिर उसके बाद फ्रॉम वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट फायरफॉक्स इम्पोर्ट गेको ड्राइवर मैनेजर। तो अब आपको अपने सिस्टम में वेब ड्राइवर मैनेजर को भी इंस्टॉल करना है। तो मैं वेब ड्राइवर मैनेजर PIP, आपको इसे भी इंस्टॉल करना है। मैं इसका भी लिंक यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको सिर्फ और एक बार अपने सिस्टम में लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। ये मैंने कर दिया और ये मैंने इसे भी कमेंट कर दिया। तो आपने फायर्स API इंस्टॉल करी, ओके, फिर आपने सेलेनियम इंस्टॉल किया, फिर आपने वेब ड्राइवर मैनेजर इंस्टॉल किया। अब उसके बाद में क्या होता है कि आपको ये दो चीज़ें हैं, फ्रॉम वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट फायरफॉक्स, इसको आप लीजिए, ये मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। ये मैंने कॉपी कर दिया। उसके बाद ड्राइवर को भी आपको क्या करना है, मैं पूरी फाइल आपको दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। बस जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये वाला, ये जो फंक्शन है, अब चूंकि क्या है कि ये जो फाइल है, आपने फर्स्ट टाइम जब इसको रन किया, मतलब आपने अपने गेको ड्राइवर मैनेजर को आपने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम वेब राइडर। उसका जब आप ड्राइवर करते हो तो ये एग्जीक्यूटिव गेको ड्राइवर मैनेजर डॉट इंस्टॉल, ये फाइल क्या होती है, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो रही है। और ये मेरे सिस्टम में कहाँ पर रखी हुई है, ये मेरे सिस्टम पे यहाँ पे रखी थी, इसलिए मैंने उस फाइल को एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन आपके सिस्टम में तो डिफरेंट तरीके, मतलब कोई दूसरी लोकेशन होगी तो आपके सिस्टम में नहीं दिखेगी, इसलिए आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सिंपली इस चीज़ को फॉलो करना है। मैं हटा देता हूँ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैंने डिलीट कर दिया, बस हो गया, दैट्स गुड। अब हम फिर से करते हैं। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने फायर्स API v2 इसको इंस्टॉल किया, फिर PIP सेलेनियम को इंस्टॉल किया, फिर हमने वेब मैनेजर को इंस्टॉल किया। और वेब मैनेजर को इंस्टॉल करने के बाद में ये जो था फ्रॉम वेब ड्राइवर, ये सब चीज़ें आपको कुछ नहीं करना, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने फाइल में ही एडिट कर दिया। बस ये हो गया। आप ये 3 लाइब्रेरीज़ को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अब मानता हूँ मैं मानता हूँ कि आपके सिस्टम में ये चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। और डॉक्यूमेंट फाइल नाम की जो फाइल मैंने आपको दी है, इस फाइल में आपको यहाँ पे अपना डेटा रखना है। क्लाइंट ID पे ध्यान रखिए, क्लाइंट ID पे आपको ऐप ID लिखना है। ऐप ID आपको आपकी API से मिलेगी। जब आप API के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ से आपको सीक्रेट की मिलेगी, रिडायरेक्ट URL आप डिफाइन करेंगे और आपको ऐप ID मिलेगी। तो आप उस ऐप ID को यहाँ करिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मैंने क्लाइंट ID लिखा है, आप उस यहाँ पर ऐप ID रखिएगा। और यूज़र नेम में क्या आएगा, जो हम जिससे हम फायर को लॉगिन करते हैं। और पासवर्ड रहेगा, पिन रहेगा 4 डिजिट का। तो उसके 4 डिजिट आपको इस तरीके से लिखने हैं 1 2 3, ताकि हम और जब वेब स्क्रैपिंग करेंगे सेलेनियम के थ्रू तो हर एक डेटा की वहाँ पे इनपुट किया जाएगा। तो आप डेटा कर लीजिए, फाइल को सेव कर लीजिए। अब यहाँ से समझाता हूँ मैं कोड पूरा किया, कोड कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने ये पूरी की पूरी लाइब्रेरीज पहले तो इंस्टॉल कर ली थी, उसके बाद हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने लॉग पाथ कहाँ से आ रहा है, लॉग पाथ यहाँ से आ रहा है, इम्पोर्ट OS लॉग पाथ OS डॉट गेट CWD, ये करंट डायरेक्टरी को इंपोर्ट कर रहा है। जहाँ पे भी आपकी ये फाइल रखी होगी वो ऑटोमेटिक कर लेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो लॉग पाथ, क्लाइंट ID, ये सब फलान ठिकान जितना था सब हमने इंपोर्ट कर लिया। ओपन पोजीशन नाम की एक डिक्शनरी बनाई है। ये डिक्शनरी क्या करेगी, रिकॉर्ड रखेगी कौन सी पोजीशन में अभी ट्रेड डल गया है, तो उसमें दोबारा ट्रेड ना डले। फिर गेट टाइम में गेट टाइम का टाइम रहेगा। उसके बाद कस्टम मैसेज है। कस्टम मैसेज आप यहाँ पर अगर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ API 2, यहाँ पे आप वेब सॉकेट पाएंगे। तो वेब सॉकेट में आप देखेंगे मार्केट डेटा फैच करने के लिए यहाँ पे ये पाइथन है, ये मॉड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कस्टम मैसेज डिफाइन करके रखा था, तो इन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया है, मैंने अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो हमने कस्टम मैसेज डिफाइन किया। अब ये कस्टम मैसेज में हम क्या कर रहे हैं, हमें डेटा दिखा रहा है। तो ये मैंने स्क्रिप्ट LTP हाई लो, LTT लास्ट ट्रांजेक्शन टाइम, ये कर लिया। उसके बाद अब कंडीशन डाल दी कि LTP इज़, मतलब जो करंट प्राइस है, अगर वो दिन के लो को ब्रेक करता है और स्क्रिप्ट अगर अभी तक ट्रेड नहीं हुआ है तो उसमें पहला ट्रेड डलेगा। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ये भी दे दी है, क्योंकि ये मेरी समझ है कि अगर आप 12 या 1 बजे, आप 1 बजे भी ले लो और अगर आपको नहीं लेना है
तो आप पूरे दिन में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको पूरे दिन ट्रेड करना है तो आप इसको हटा दो, मैं हटा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो पूरे दिन ट्रेड करते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये हटा दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कस्टम मैसेज था जहाँ पे हमारे लॉजिक डले हुए थे, ये लॉजिक हमारी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी स्क्रिप्ट एलटीपी हाई लो कंडीशन को मैच करेगी उसमें ऑटोमेटिक ट्रेड डल जाएगा। अब उसके बाद प्लेस ऑर्डर नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। इस प्लेस ऑर्डर नाम के फंक्शन में क्या क्या है? प्लेस ऑर्डर फंक्शन में सबसे पहले वो चेक करता है कि इफ़ ऑर्डर इज इक्वल टू बाय, अगर बाय ऑर्डर है तो यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस होगा, क्वांटिटी होगी 100, टारगेट होगा 2% का, मतलब कि टारगेट प्राइस चूँकि अब ब्रैकेट ऑर्डर हम फायर्स हमें ब्रैकेट ऑर्डर फैसिलिटी दे रहा है तो हम उस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे टारगेट 2% का होगा, मतलब 2% जो भी होगा, तो सपोज़ करिए कि एसबीआई की प्राइस 480 है तो उसका 2% कितना होगा 0.002 सॉरी 2, मतलब इसमें 9 रुपये 6 पैसे का टारगेट डलेगा और स्टॉप लॉस कितना है 0.01 का। तो अगर 480 था, मेरा 480 पे बाय हुआ है तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा 0.01, मतलब 4 रुपये 8 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होगा। अब ऑर्डर प्लेस के जो पैरामीटर हैं वो शेयर करता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट सिंगल ऑर्डर, ये देखिए ये कुछ ऑर्डर पैरामीटर इस तरीके के डले हुए हैं। ये सेम ऑर्डर पैरामीटर मैंने यहाँ पे, मैं इसको ये पाइथन कर दिया, प्लेस डॉट ऑर्डर सिंबल में स्क्रिप्ट आ गई, तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिया। उसके बाद क्वांटिटी में क्वांटिटी आ गई। फिर टाइप टू का मतलब क्या है? टाइप 2 यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है, मतलब कि सामने से ऑर्डर प्लेस होगा। जैसी कंडीशन मैट होगी, चाहे वो लो या हाई की हो, जैसी कंडीशन मैट होगी ऑर्डर प्लेस होगा मार्केट ऑर्डर। तो इसलिए मैंने लिमिट ना लिखे मार्केट ऑर्डर लिया है, तो यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, तो ये टाइप 2 हो गया। उसके बाद साइड में क्या लिखा है? बाय। तो यहाँ पे कंडीशन है इफ़ ऑर्डर इज इक्वल टू बाय, तो ये टाइप साइड मतलब 1 का मतलब बाय, तो मेरा बाय ऑर्डर प्लेस होगा। फिर आगे और आते हैं, आगे और पैरामीटर्स हैं। प्रोडक्ट टाइप बीओ होगा, ब्रैकेट ऑर्डर, लिमिट प्राइस 0 होगा। लिमिट प्राइस 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? लिमिट प्राइस 0 डिफ़ॉल्ट, प्रोवाइड वैलिड प्राइस फॉर लिमिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। अगर मैंने इसको लिमिट ऑर्डर 1 कर दिया होता, मतलब अगर मैंने टाइप को 1 किया होता, यहाँ पे जो ये टाइप लिखा है टाइप को अगर मैंने 1 कर दिया होता तो मुझे लिमिट प्राइस डालना पड़ता, लेकिन टाइप को मैंने 2 लिखा है। 2 मतलब मार्केट ऑर्डर है, तो मार्केट ऑर्डर में लिमिट प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी सामने एलटीपी प्राइस मिलेगा वहाँ से बाय होगा। डिस्क्लोज क्वांटिटी 0, वैलिडिटी डे के लिए, ऑफलाइन ऑर्डर फॉल्स है। स्टॉप लॉस प्राइस है। यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें वो नंबर देना है कि कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस, इनकी कैलकुलेशन कहाँ से निकल कर आ रही है? ये यहाँ से, ये ऑटोमेटिक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेगी। सेम चीज़ सेल के लिए भी है, यहाँ भी टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर डल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे आप देखेंगे साइड -1 डला हुआ है। -1 क्यों डला है? क्योंकि ये सेल ऑर्डर है, सेल ऑर्डर के लिए हम -1 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस इतना है, ये ऑर्डर प्लेस होंगे और प्लेस होने के बाद आपके अकाउंट में होंगे। अब मैंने चूंकि एल्गोरिदम रन करा था तो आप देखिए मैंने आपके सामने ही अभी किया था, विप्रो में मेरा ऑर्डर डाला था, 100 क्वांटिटी थी, रिजेक्टेड है क्योंकि फंड नहीं है अकाउंट में, फंड इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। ये आ जाते हैं। अब ये तो था ऑर्डर प्लेसमेंट का। अब जनरेट एक्सेस टोकन नाम का एक फंड है जहाँ पे हम 3 पैरामीटर दे रहे हैं, ऑथ कोड, ऐप आईडी, सीक्रेट की। ऐप आईडी मतलब क्लाइंट आईडी है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ऐप सेशन एक्सेस टोकन हमने इंपोर्ट किया था, सेशन मॉड्यूल लिया और उसके बाद ये फाइनल हमको एक रिस्पॉन्स मिलता है। इस रिस्पॉन्स को हम सेव कर रहे हैं। अब जनरेट ऑथेंटिकेशन कोड एक अलग पैरामीटर है। इसमें मैंने पूरा का पूरा सिस्टम लिखा है, ये ड्राइवर डला है। ये ड्राइवर क्या करेगा? ऑटोमेटिक पहले आपके सिस्टम में गेको ड्राइवर मैनेजर को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद में वो यूआरएल को ओपन करेगा। फिर मैंने यहाँ पे टाइमर दे के रखा है 5-5 मिनट का, मैं इसको 8-8 मिनट कर देता हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम बस जब आप एल्गोरिदम को रन करेंगे तब बस आपको इसे एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। ये टाइमर जो डले हुए हैं, ये टाइमर इसलिए डले हुए हैं क्योंकि हर व्यक्ति का इंटरनेट स्पीड तेज़ नहीं होगी। तो कुछ लोगों की अगर इंटरनेट स्पीड फ्लक्चुएट हो रही है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? टाइमर डाल के रखा है तो वो वेट करेगा, धीरे धीरे हमारे पेज बाय पेज हमको शिफ्ट करेगा। अभी मैं एक बार फिर से रन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे शिफ्ट कर रहा है। एग्जीक्यूट, यहाँ पे फिर हमने आईडी ली, क्लाइंट आईडी सबमिट, ये मतलब ये पूरा का पूरा एक वेब स्क्रैपिंग है। हम पेज से
HTML डेटा का डॉक्यूमेंट उठा रहे हैं और उसमें हमें जो भी की पैरामीटर सेंड करना है वो हम सेंड कर रहे हैं। इसलिए एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट क्या कर रही है, यहाँ से क्लाइंट आईडी नाम के जो एट्रीब्यूट है उसको उठाती है और उसमें डेटा हमें दे रही है। यूज़र नेम, पासवर्ड, पिन 1 2 3 4 करके ऐसे ही एग्जीक्यूट करा। फिर फाइनली रिडायरेक्ट यूआरएल को इसने लिया। रिडायरेक्ट यूआरएल को देने के बाद हमें रिटर्न तो ऑथेंटिकेशन कोड दिया। और यहाँ पे ये ड्राइवर डॉट क्विट का मतलब ये है कि जब एक बार हमारे न्यू यूआरएल मिल जाएगा तो उसके बाद वो ड्राइव मतलब जो मोज़िला फायरफॉक्स ओपन है उसे क्लोज़ कर देगा। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको अपने सिस्टम में मोज़िला फायरफॉक्स इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन कोड लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सेस टोकन लेते हैं, फिर हम एक फायर्स नाम की क्लास को बुलाते हैं और उसमें हम टेक टोकन देते हैं। टोकन देने के बाद हम एक न्यू टोकन देते हैं। न्यू टोकन को हम इंजेक्ट करते हैं वेब सॉकेट में। यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यू टोकन यहाँ से उठ के इसमें इंजेक्ट हो रहा है। और उसके बाद हमारी जो लिस्ट थी, ये सिंबल की लिस्ट बनी हुई है। आप मैक्सिमम इन्होंने 50 लिस्ट दे के रखी कि 50 आप सब्सक्राइब कर सकते हो एक बार में। तो आपको ये सिंबल लिस्ट आपको बनानी है। मैंने तो बना के दे दी, आपको स्क्रिप्ट बस चेंज करनी है। ध्यान रहे शुरू में NSE होगा, कॉलन होगा, कॉलन के बाद में स्क्रिप्ट का नाम होगा, फिर डैश लगा के EQ आएगा। एक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखिए ये। तो स्क्रिप्ट का नाम कुछ इस तरीके का होगा, नहीं तो एरर आ जाएगी, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और 50 से ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं लेनी है। यहाँ पे MCX के लिए भी है। MCX में आपको क्या करना है, MCX लिखना है, कॉलन देना है और ये स्क्रिप्ट का नाम लेना है। अगर सपोज़ करो आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलती तो कैसे मिलेगा, तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन में जाइए। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद ब्रोकर कॉन्फ़िग में सिंबल मास्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रिप्ट है। तो सपोज़ करिए मुझे करेंसी इक्विटी डेरिवेटिव, अगर इक्विटी डेरिवेटिव लेना है, ये मैंने नया पेज ओपन किया, यहाँ मेरे को पूरे इक्विटी डेरिवेटिव की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने तो अभी कैपिटल मार्केट का लिया है तो मैंने CM लिया और ये करा। यहाँ पे आप एक इसको ऐसा भी कर सकते हो, कैसे, सपोज़ करो आप ये है तो आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाओ, राइट क्लिक करो, सेव लिंक एज करो। सेव लिंक एज करने के बाद ये फाइल ओपन हुई तो फाइल को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो उसको चेंज करो ऑल फाइल्स में। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, डॉट लगा के CSV कर दो, ठीक है। ये फाइल आपकी CSV नाम से सेव हो जाएगी। ये क्योंकि मेरे सिस्टम ऑलरेडी मैंने एक सेव करके रखी इसलिए रिप्लेस को बोल रहा है, यस कर दिया। ये फाइल सेव हो गई। आप इसको ओपन करो, ये फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे मैं ये कर दिया। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे ये पूरी स्क्रिप्ट निकल कर आ गई है। ये आपको केवल EQ वाले सब्सक्राइब करना है। ऐसे करके बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, मतलब 2006 इतने सारे हैं। आपको केवल 50 ही सब्सक्राइब करने की परमिशन है, तो आप 50 सब्सक्राइब करवाओगे। तो इस तरीके से आपको डेटा मिल गया। सो मैं कोड आपको दे के रखा हूँ, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप ज़रूर, डाउट है तो शेयर करें। और अगर हाँ किसी के पास और कोटक बैंक की API है या शेर खान की API है और वो इस टाइप के एल्गोरिदम बनवाना चाहते हैं, तो मेरे पास एक्चुअली है नहीं तो मैं बना नहीं पाया। तो मुझे फायर्स की मिली तो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको मोस्टली जो चीज़ें चेंज करने को रहेंगी वो यहाँ पे 100 है तो कितनी क्वांटिटी ट्रेड करना है ये आप चेंज कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप कितनी स्क्रिप्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4-5 स्क्रिप्ट ही कोई भी ट्रेड करता है, 4-5 स्क्रिप्ट में ही करता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़, आप टारगेट और स्टॉप लॉस छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो इट इज़, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा रिस्क मिनिमाइज या रिस्क मैनेजमेंट अभी नहीं किया है, केवल बेसिक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले तीनों लाइब्रेरी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, उसके बाद ये एल्गोरिदम को रन करो। ध्यान रहे आपको अपने सिस्टम में मोज़िला फायरफॉक्स भी इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आप देखोगे वेब ड्राइवर डॉट फायरफॉक्स, ये फायरफॉक्स पे ही एग्जीक्यूट करेगा। तो अपने सिस्टम पे फायरफॉक्स भी इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद एल्गोरिदम को रन करना। मैं आपको फिर से एक बार इस एल्गोरिदम को रन करके बताता हूँ। ये गया मैं फोल्डर पे, CMD लिखा, पाइथन fire.py, ये मैंने एक बार रन कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये वेब ड्राइवर मैनेजर को इंस्टॉल करेगा सिस्टम में। ये मेरे सिस्टम में इसने इंस्टॉल कर रहा है, वेट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये वैसे। ये हुआ इंस्टॉल होने के बाद में अब
एक ब्राउज़र ओपन होगा, ये खुद से ब्राउज़र ओपन होगा। देखिए मैं माउस तक नहीं हिला रहा हूँ, पूरा का पूरा काम ऑटोमेशन हो रहा है। इसने लिंक ओपन किया खुद से ही, लिंक ओपन करने के बाद क्लाइंट आईडी एंटर करेगा खुद से। देखिए वेट करिए, करेगा। ये क्लाइंट आईडी एंटर हुई। अब उसने फिर नेक्स्ट किया, फिर जाके अब वो खुद से पासवर्ड एंटर करेगा। ये पासवर्ड एंटर किया, वो पिन एंटर करेगा खुद से ही, जो पिन हमने लिखा है फाइल में। वेट करते हैं, ये पिन एंटर हुआ और फाइनली इसने रिडायरेक्ट कर दिया हमें गूगल में। अब यहाँ से ये यूआरएल को ले लेगा और इसको क्लोज कर देगा खुद से। ये क्लोज कर दिया, यूआरएल ले लिया और फाइनली ये रेडी हो गया ट्रेडिंग। और अब ये डेटा आना स्टार्ट हो गया। अब जो भी कंडीशन मैट होगी फट से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बहुत ईजी है, मतलब यार क्या चाहिए, मस्त चीज़ है। आप जो चीज़ें हाथ से करोगे थक जाओगे, इससे करोगे बहुत ईजी पड़ेगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एपीआई मुझे मिली है तो अब मैं इस एपीआई के थ्रू आपको डेटा फैचिंग दिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा। और आपको बता दूं मैं एक नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। एमएल किसी ने पढ़ा हो, जानता हो कि कैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और उस प्रोजेक्ट में मेरे साथ यूएस के 2 बड़े ट्रेडर हैं जो कि न्यूयॉर्क में ट्रेड करते हैं, तो उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ पर वर्क कर रहा हूँ। और जैसे ही हमारा वर्क कंप्लीट होता है तो वो मैं आपको जल्दी से जल्दी पेशकश करूँगा। मज़ा आएगा काम करने में कि यार इंडियन मार्केट में कोई कैसे पैसे कमाता है, तो वो चीज़ हमें यहाँ देखने मिलेगी। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब भी हम किसी भी पर्सन को कोई नॉलेजेबल चीज़ देते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। मतलब कि अब सर इसमें मॉडिफाई कर दो, सर इसमें ये चीज़ें कर दो, सर उसमें वो चीज़ें कर दो। देखो मेरा काम केवल ये है कि मैं आपको बेसिक नॉलेज शेयर कर सकूं, ठीक है। बट लोगों की एक्सपेक्टेशन कई बार बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और चूंकि मेरी भी कोई उम्र नहीं है और मैं भी कमा रहा हूँ, मार्केट से कमा रहा हूँ, खुद के वर्क भी कर रहा हूँ, खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहा हूँ, तो मेरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। बट आज की दुनिया में कोई भी फ्री में काम नहीं करता। अगर सपोज़ करिए मैं किसी डेवलपर को हायर करूँगा तो वो मेरे लिए काम जरूर करेगा, लेकिन वो पहले बोलेगा कि सर इतना पैसा तो लगेगा, आपको काम जैसा चाहिए वो मिलेगा। तो यार दुनिया कोई भी चीज़ फ्री में कुछ भी नहीं करती है, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी इज़ डूइंग दिस फॉर मनी, ताकि वो अपनी खुद की लिवलीहुड को कर सके, मतलब अपनी फैमिली को चला सके, खुद का जीवन चला सके। किसी को बिलियनर नहीं बनना है कि ट्रेडिंग करके वो बिलियनर बन जाएगा, लेकिन हाँ एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी, यही सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। स्टॉक मार्केट बना ही इसके लिए है। तो जो लोगों को स्किल्स है, नॉलेज है, तो वो ऐसा करते हैं और कमाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी कोई आप एक्सपेक्टेशन रखें तो आप ध्यान रखें कि हर एक्सपेक्टेशन के पीछे कॉस्ट होती है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उस कॉस्ट को बियर करने की क्षमता भी रखिए। सो थैंक यू सो मच। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस एल्गोरिदम को बंद करना है तो ये कंट्रोल सी दबाने से बंद नहीं होगी, इसके लिए आपको डायरेक्ट क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्रॉस किया और एल्गोरिदम बंद हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों फाइलों के लिंक आपको दे दूंगा, फाइलों को आप डाउनलोड कर लेना, अपने सिस्टम में एक ही फोल्डर के अंदर रखना और एग्जीक्यूट करना, रन करना। डॉक्यूमेंट फाइल जो रहेगी उसमें अपना डेटा रखना और जैसा चाहे वैसे वर्क करना। हाँ, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।